अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास का जो न्यू बुक है उसका आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 स्टूडेंट आपका है लॉगरिथम के बारे में। ये आप पुरानी बुक में भी स्टूडेंट जो प्री 9th पहले पढ़ रहे थे वो उनको पहले भी पता होगा कि लॉगरिथम का चैप्टर उनका पुरानी बुक के अंदर भी था, जिसको चैप्टर नंबर 3 का नाम दिया हुआ था। अगर उन बच्चों को वो चैप्टर अच्छी तरह आता है तो फिर ये चैप्टर करना उनके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 का स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 में वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं स्टूडेंट, हमने क्या करना है, इनको साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर स्टूडेंट हम बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारे नंबर्स होते हैं उनको 10 की पावर्स के अंदर लिखते हैं। तो हमारे पास ये ऑर्डनरी नोटेशंस के अंदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमने इनको साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर लिखना है, यानी कि 10 की पावर्स के अंदर लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ये एक नंबर दिया हुआ है, हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। स्टूडेंट सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम जो इंपॉर्टेंट डिजिट होता है उसके बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। अब ये जो नंबर है इसका पॉइंट नहीं लगा हुआ, और जिस नंबर का पॉइंट नहीं होता उस नंबर का पॉइंट स्टूडेंट लास्ट पे लगा होता है। तो इस नंबर का पॉइंट हमारे पास यहाँ पर लास्ट पे लगा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से पॉइंट को शिफ्ट करवाता हूँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिजिट के बाद। तो जब मेरा यहाँ पर ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा तो ये मेरे पास आएगा 2, इसके बाद पॉइंट लगेगा। स्टूडेंट पॉइंट के बाद अगर आपके पास इंपॉर्टेंट डिजिट्स मौजूद हैं तो देन आप पॉइंट्स लगाएंगे, अदरवाइज आप 2 को अकेला ही लिखेंगे, क्योंकि 2 के बाद हमारा पॉइंट लग चुका हुआ है। अब आगे मैं लगाऊंगा मल्टीप्लाई, नंबर्स को मैं लिखूंगा 10 की पावर्स के अंदर। स्टूडेंट इस पॉइंट के दरमियान जहाँ पर पहले हमारा पॉइंट था और जहाँ पर हमने अपना नंबर शिफ्ट किया उस पॉइंट के दरमियान हमारे पास कितने डिजिट्स आ रहे हैं, तो वो हमारे पास आ रहे हैं 6 डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये आएगा हमारे पास 10 की पावर 6। स्टूडेंट रही बात हमारी यहाँ पर 6 के साथ पॉजिटिव लगाना है या नेगेटिव लगाना है, तो स्टूडेंट आप ये बात एक सिंपल रूल आप याद रख लें, अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे देन हमारा ये नंबर पॉजिटिव आएगा। अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो देन हमारा ये जो नंबर 10 की पावर के अंदर आप लिखेंगे ये पॉजिटिव आएगा। अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे तो देन पावर के अंदर जो नंबर आप लिखेंगे वो आपका नेगेटिव आएगा। इस सूरत में आप राइट से लेफ्ट की तरफ गए हैं तो देन हमारा जो ये नंबर है ये हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये स्टूडेंट इतना काम था, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिख दिया है। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारा स्टूडेंट ये हमें एक नंबर दिया हुआ है, इनको हम साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखते हैं। स्टूडेंट जिस नंबर का पॉइंट नहीं लगा होता उस नंबर का पॉइंट लास्ट पे लगता है। तो इस नंबर का पॉइंट कहीं भी नहीं है तो इसका पॉइंट लास्ट पे लगा है, तो मैं यहाँ से पॉइंट को उठा के इंपॉर्टेंट डिजिट के बाद शिफ्ट करवा देता हूँ। 4 इंपॉर्टेंट डिजिट था तो स्टूडेंट इसके बाद मैं पॉइंट लगाऊंगा, तो ये मेरे पास आएगा 4.89 मल्टीप्लाई। स्टूडेंट जीरोस नहीं लिखते, पॉइंट के बाद जीरोस हम नहीं लिखते, 10 की पावर में हमने नंबर लिखना है। अब इस पॉइंट के दरमियान और इस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो 10 की पावर हमारे पास आएगा 4। स्टूडेंट इसी का पार्ट नंबर 3 करते हैं, वो हमें दिया हुआ है 0.0042। अब ये स्टूडेंट पॉइंट हमें लगाया हुआ है यहाँ, हमने क्या करना है, इंपॉर्टेंट डिजिट्स के बाद पॉइंट को शिफ्ट कर देना। तो 4 हमारा इंपॉर्टेंट डिजिट है, तो मैं यहाँ से पॉइंट को शिफ्ट करवा देता हूँ यहाँ पर। तो ये मेरे पास जब शिफ्ट करवाऊंगा तो ये मेरे पास आएगा 4.2 मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 के बाद पॉइंट लगाया उसके बाद 2 था वो भी लिख लिया। 10 की पावर में मैंने नंबर्स लिखने हैं। स्टूडेंट इस पॉइंट के दरमियान और इस पॉइंट के दरमियान आपके पास जितने डिजिट्स आ रहे हैं वो आप 10 की पावर्स में लिखेंगे। तो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान हमारे पास जो डिजिट्स आ रहे हैं वो 3 हैं, तो 10 की पावर में आएगा 3। अब स्टूडेंट मैंने आपको सिंपल एक बात बताई है कि अगर आप लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाएंगे तो पावर्स में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की तरफ गए हैं। अब स्टूडेंट हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 4 है, ये हमें एक नंबर दिया हुआ है, इनको हम साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखते हैं।
ये हम पॉइंट को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करवाऊंगा क्योंकि 9 हमारे पास अहम है, तो इसलिए यहाँ पर मेरे पास आएगा 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर में। इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिजिट्स देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास आएगा 7। अब क्योंकि स्टूडेंट हम लेफ्ट से राइट की तरफ गए हैं तो इसके साथ हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, ये हमें दिया हुआ 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। स्टूडेंट आप देखते कहेंगे ये तो पहले साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, लेकिन स्टूडेंट ये बिल्कुल साइंटिफिक नोटेशन में तो है, लेकिन ये हमारी जो कंडीशन है उसके ऊपर पूरा नहीं उतर रहा। हमने कहा था कि जो इंपॉर्टेंट डिजिट है उसके बाद आपने पॉइंट लगा देना है। यहाँ पर देखें ये 7 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पॉइंट नहीं लगा हुआ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पॉइंट जो है वो शिफ्ट करवाएंगे। इसका पॉइंट यहाँ पर है तो इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करवाएंगे, तो ये हमारे पास आएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर। स्टूडेंट इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान एक डिजिट आ रहा है तो 10 की पावर आएगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये वाला 3 भी हमारे पास आ जाएगा, तो ये आएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर। स्टूडेंट बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड करेंगे तो 3 और 1 हमारे पास आ जाएगा 4। तो ये स्टूडेंट अब हमारी कंडीशन पे पूरा उतर रहा है कि हमने इंपॉर्टेंट डिजिट्स के बाद क्या कर दिया, पॉइंट लगा दिया। स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं, वो हमारे पास है 0.65 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2 है। तो स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर में दिया हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट डिजिट के बाद हमारे पास जो है वो पॉइंट नहीं लगाया, तो हम लगा देते हैं। ये पॉइंट को मैं यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करवाता हूँ, तो ये मेरे पास आएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर। स्टूडेंट इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान एक डिजिट है तो 10 की पावर आएगा 1। अब क्योंकि हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव किए हैं तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर आएगा -1 और मल्टीप्लाई ये 10 की पावर 2 हमारे पास एज इट इज आएगा। अब हमारे पास आएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर। स्टूडेंट बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड करते हैं, तो ये आएगा -1 + 2। अब हमारे पास ये आएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 में से आप 1 निकालें तो ये हमारे पास आएगा 1। तो यही हमारा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशंस। अब हमने स्टूडेंट क्या करना है, हमारा जो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनके अंदर हमने इनको ऑर्डिनरी नोटेशंस के अंदर लिखना है। हमें ये साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर गिवन होंगी, हमने इनको ऑर्डिनरी नोटेशंस के अंदर लिखना है, यानी कि 10 की पावर्स के अंदर गिवन होंगी, हमने इनको ब्रेक करके सिंपल नंबर्स के अंदर जो है वो लिख देना है। तो पार्ट नंबर 1 है, हमें दिया हुआ 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 है। तो स्टूडेंट ये जो पहला पार्ट हुआ करेगा आपका, ये कोफिशिएंट हुआ करेगा। कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 8.04, और ये जो 10 की पावर में लिखा होगा ये हमारा एक्सपोनेंट हुआ करेगा। एक्सपोनेंट हमारे पास है 10 की पावर 2 का। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, इनको ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर लिखना है। ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर हम लिखने से ये होगा कि ये जो 10 की पावर होगी ना हमारे पास, ये हमें बताएगी कि हमने कितने डिजिट्स मूव करना है और किस डायरेक्शन में हमने मूव करना है। अब क्योंकि हमारे पास जो 10 की पावर में नंबर आ रहा है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि हमने राइट साइड की तरफ मूव करना है, लेफ्ट से राइट साइड की तरफ हमने जाना है। तो मैं ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर लिखता हूँ, तो ये मेरे पास आएगा 8। स्टूडेंट ये पॉइंट लगा हुआ है तो हमने क्या करना है, 2 डिजिट्स मूव करना है, तो मैं यहाँ से यहाँ मूव करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 804। तो पॉइंट लास्ट पे चला जाएगा यहाँ पर, तो लास्ट पे हम पॉइंट नहीं लगाते। उसकी वजह ये है कि जिस नंबर का पॉइंट कहीं भी नहीं होता उस नंबर का पॉइंट लास्ट पे लगा होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 804, ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर हमने इसको लिख दिया। अब हमारे पास स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 है, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। पहला नंबर आपका जो होगा वो कोफिशिएंट होगा, वो 3 है, और सेकंड वाला हमारे पास 10 की पावर 5 हमारा एक्सपोनेंट होगा। ऑर्डिनरी नोटेशन के लिए हमें पता चल रहा है 10 की पावर 5 है, तो हमने राइट साइड की तरफ मूव करना है 5 डिजिट्स। तो ये मेरे पास एक लिखा हुआ है 3, तो ये मेरे पास 3 आ जाएगा। 5 डिजिट्स हमने मूव करना है, तो ये मेरे पास आएगा 1 2 3 4 5। तो ये हमने 5 डिजिट्स जो है वो मूव कर दिया है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बन गया है।
नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, ये में हमारे पास 1.5 जो वो हमारा क्या कोफिशिएंट है और 10 की पावर -2 हमारा एक्सपोनेंट है। स्टूडेंट हमने -2 आ रहा है, अब इसका मतलब है कि हमने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है क्योंकि नेगेटिव पावर आ रही है। तो हम मूव करते हैं, तो ये हमारे पास लिखा हुआ है 15। स्टूडेंट हमने लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट्स जाना है इस पॉइंट से, ये हमारे पास पॉइंट लगा हुआ है स्टूडेंट। पॉइंट के बाद इस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास जो है वो 1 डिजिट पहले लिखा हुआ है, 1 डिजिट हमने मूव कर जाना है। 1 डिजिट हम मूव करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 0। और स्टूडेंट यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 लगा देते हैं क्योंकि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिजिट्स देखने होते हैं तो वो हमारे 2 आ चुके हुए हैं, तो इसलिए ये हमारा जो 0 होता है ये हमारा जो है वो अहमियत नहीं रखता, इसलिए हम पॉइंट लगा के इधर भी 0 लगा देते हैं। तो ये हमारा स्टूडेंट इसका आंसर। अब स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, 1.77 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ है। तो स्टूडेंट इसका जो ये वाला पहला हिस्सा है ये बनेगा हमारे पास कोफिशिएंट और ये वाला हमारे पास बनेगा 10 की पावर जो 7 है ये हमारे पास बनेगा एक्सपोनेंट। ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर स्टूडेंट हम इसको लिखते हैं, मैंने क्या करना है, ये मेरे पास पॉइंट है, यहाँ से मैंने इस डायरेक्शन में मूव करना है, कितने डिजिट्स, 7 डिजिट्स मूव करना है। 2 ऑलरेडी मूव किए हुए हैं, 5 मैं खुद मूव करवाऊंगा, तो ये मेरे पास आएगा 177। स्टूडेंट 2 डिजिट्स मूव कर लिए, ये मैं लगा देता हूँ 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने 7 डिजिट्स जो है वो मूव करवा लिया, इसलिए ये हमारा इसका आंसर। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, ये हमारा कोफिशिएंट है और ये हमारा एक्सपोनेंट्स है। और एक्सपोनेंट्स बता रहा है हमने लेफ्ट साइड को जो है वो मूव करना है 6 डिजिट, तो मूव करवा देते हैं। स्टूडेंट ये पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के इस डायरेक्शन में ऑलरेडी 1 डिजिट्स हम मूव किए हुए हैं, 5 रह जाएंगे तो 5 जीरोस लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5। तो ये 5 मैंने लगा दिए हैं और मैंने कहा था पॉइंट लगा के इधर आप 0 लगा दें, उसका कोई मसला नहीं है, और इधर एक 5 रहता वो भी आप लगा दें। तो ये हमारा जो है वो आंसर है। यहाँ पर पॉइंट था, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान 6 डिजिट्स जो थे वो हमने मूव करवा दिया। पार्ट नंबर 6 हमारे पास स्टूडेंट है, ये जो हमारा 4 है ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट है, और ये जो 10 की पावर -5 है ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंट्स है। ऑर्डिनरी नोटेशंस के अंदर जब हम स्टूडेंट इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास, क्योंकि हमने 5 डिजिट लेफ्ट साइड को मूव करना है, तो ये हमारे पास ये 4 है, 1 डिजिट ऑलरेडी मूव है, क्योंकि पॉइंट इधर होता है तो इसलिए ये 1 डिजिट ऑलरेडी हमारा मूव किया हुआ है। तो पीछे मैं 4 जीरोस लगा देता हूँ, और मैंने कहा था यहाँ पर पॉइंट लगा के आप 0 लगा सकते हैं। तो यही हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। आप मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।